अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बच्चों, आप क्या पढ़ रहे हैं आपकी क्लास में? मैं हिंदी में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूँ आज की क्लास में, आज की हिंदी क्लास में। तो बच्चों, आप क्या पढ़ रहे हैं? स्वर और उनकी मात्राओं से बने शब्द और वाक्य पढ़ रहे हैं। स्वर अक्षर कहाँ से कहाँ तक? हमारे अ से लेके आहा तक हमारे ये स्वर अक्षर हैं। अब तक आपने औ की मात्रा से बने हुए शब्द और वाक्य को पढ़ चुके हैं। तो हमारा स्वर अक्षर औ के बाद कौन सा स्वर आता है? अम और उसकी मात्रा से बने हुए शब्द और वाक्य आज की क्लास में पढ़ेंगे। आपने पढ़ चुके हैं कि वर्णमाला के 3 टाइप्स होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर, अयोगवाहा और व्यंजन। पढ़े हैं ना आप? स्वर तो आपको मालूम है कि अ से लेके औ तक स्वर अक्षर हैं। ये जो अम और आहा है, अयोगवाहा है। फिर अयोगवाहा में 2 प्रकार हैं। अनुस्वर, अनुस्वर में क्या है? अम आता है, विसर्ग में आहा आता है ना बच्चों? आप पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। अनुस्वर यानी आज जो हमारा लेसन, आज का जो टॉपिक है वो वही है, अम, स्वर अक्षर अम, जिसको हम अयोगवाहा के 2 प्रकार बनाए गए हैं, अनुस्वर और विसर्ग। अनुस्वर अम को कहते हैं, विसर्ग आहा को। अनुस्वर का प्रयोग वर्ग के यानी अक्षर के पंचम बीच में, अक्षर के बीच में अक्षरों के स्थान पर होता है, वर्ण के स्थान पर होता है, यानी अक्षरों के। इसका प्रयोग कब होता है? यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना आपको, अक्षरों के बीच में होता है। अनुस्वर का उच्चारण करते समय यानी अनुस्वर को जब हम बोलते हैं तो ध्वनि आवाज कहाँ से निकलती है? केवल नाक से निकलती है। अनुस्वर जब हम कहते हैं तो इसकी आवाज नाक से निकलती है। जैसा देखिए आप, अंगूर, मंजन, बंदर, ये क्या है? सिर्फ नाक से आवाज निकल रही है। यहाँ पर क्या है? ये लास्ट में चंद्र बिंदु भी है। देखिए आप, यहाँ पर हस और मुंह में क्या है? चंद्र बिंदु लगाया गया है। चंद्र बिंदु किसे कहते हैं ये भी आप पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। जब किसी स्वर का उच्चारण, जब कौन से भी स्वर को हम बोलते हैं तो उसकी आवाज नाक और मुंह दोनों से निकलती है, तब उसके ऊपर क्या लगाया जाता है? चंद्र बिंदु लगाया जाता है। ये आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा आज का स्वर अक्षर? अम, जो कि अयोगवाहा का एक प्रकार है। अम को अनुस्वर कहा जाता है। इसका प्रयोग कहाँ है? वर्ग के पंचम स्थानों पर होता है। देखेंगे आज हम यहाँ पर कहाँ पर इसका प्रयोग किया जा रहा है। चलिए, अम, ये दिखाई दे रहा है ना आपको? अम के बाद क्या है? उसकी मात्रा, अम की मात्रा। फिर नेक्स्ट क्या है? चंद्र बिंदु भी है ना, चंद्र बिंदु भी बोले हैं हम। जब हम किसी स्वर या शब्द को पढ़ते हैं उस वक्त हमारी आवाज नाक और मुंह दोनों से निकलती है, तो तब वहां पर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। चलिए देखिए, यहाँ पर क्या है? माँ के ऊपर चंद्र बिंदु है ना। माँ, नाक और मुंह दोनों से आवाज निकल रही है, इसके लिए यहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है अम, माँ के ऊपर क्या है? अम की मात्रा। माँ के ऊपर चंद्र बिंदु। गा के ऊपर क्या है? अम की मात्रा। हा के ऊपर अम की मात्रा। फिर हा के ऊपर चंद्र बिंदु। ये दोनों मात्राएं यहाँ पर आज के आपके लेसन में लगाई गई हैं। आप इसको अच्छे से ज़हन नशीन करिए कि आपकी ध्वनि नाक से निकल रही है या नाक और मुंह दोनों से निकल रही है, तो कौन सी मात्रा कब लगाई जाती है। चलिए आज का लेसन फर्स्ट चित्र देखिए, क्या दिखाई दे रहा है आपको? ग्रेप्स, अंगूर। ये अंगूर हैं। अगर एक अंगूर रहता तो यहाँ पर है के बजाय क्या आता था? है, सिंगुलर प्लूरल, एक वचन बहुवचन। अंगूर क्या है? बहुवचन की मात्रा में है, तो यहाँ पर अंगूर हैं आएगा। ये अंगूर हैं, ये मीठे अंगूर हैं,
ये अंगूर हैं। ये कैसे अंगूर हैं? ये मीठे अंगूर हैं, है ना यहाँ पर अम की मात्रा का प्रयोग। चलिए नेक्स्ट लाइन, मंजन ला मुंह धो। मंजन, मंजन में क्या है? नाक से आ रही है ना आवाज, इसलिए यहाँ पर मंजन में अम की मात्रा का प्रयोग किया गया है। मुंह धो, मुंह, नाक और मुंह दोनों से आवाज निकल रही है, तभी यहाँ पर कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ? यहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग हो गया है। मंजन ला मुंह धो। नेक्स्ट क्या दिखाई दे रहा है आपको? मोंकी, मोंकी, बंदर आया घर के अंदर आया, बंदर आया घर के अंदर आया। दोनों में क्या है? यहाँ पर आवाज नाक से निकल रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है? अम की मात्रा का प्रयोग हुआ है। बंदर आया घर के अंदर आया। चलिए वन सेकेंड रिपीट। ये अंगूर हैं, ये मीठे अंगूर हैं। मंजन ला मुंह धो, बंदर आया घर के अंदर आया। ये थी भी आपकी रीडिंग। चलिए यहाँ पर क्या है? पढ़ो, सिर्फ पढ़ना है आपको ये दो लाइन। क्या क्या है? अंगूर, अंदर, बंदर, मंजन, अंजन, गंगा। यहाँ पर क्या है? पूरे 6 वर्ड में अम की मात्रा का प्रयोग हुआ है। देखिए आप, दिखाई दे रहा है ना? अंगूर, अंदर, बंदर, मंजन, अंजन, गंगा। ये है अम की मात्रा का प्रयोग किए गए शब्द। नेक्स्ट बॉक्स, पढ़ो और लिखो। पिछली क्लास की तरह यहाँ पर क्या है? 3 शब्द पढ़ना है पहले, उसके बाद उसी को देख के नीचे एम्प्टी बॉक्स में आपको पेंसिल से लिखना है। आ रहा ना बच्चों समझ में? हाँ, ये है क्या है? फर्स्ट हंस। हंस में क्या है? आवाज कहाँ से निकल रही है? सिर्फ नाक से। हा, अम की मात्रा सा, हंस। फिर नेक्स्ट हस, हस। यहाँ पर क्या है? नाक और मुंह दोनों से निकल रही है हस आवाज, तो यहाँ पर कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है? चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है। हंस, एक ही आवाज आ रही है नाक से। हस, नाक और मुंह दोनों से आ रही है। फिर नेक्स्ट मुंह, मुंह। यहाँ भी देखिए मुंह, 2 आवाज आ रही है ना आपको, नाक और मुंह दोनों से। हंस, हस, मुंह। हा, अम की मात्रा सा, हंस। हस, हा, चंद्र बिंदु सा, हस। मुंह, माँ, माँ के नीचे कौन सी मात्रा है? बोलिए। माँ के नीचे आती है बड़ी यू की मात्रा, सब बल्ला। माँ के नीचे बड़ी यू की मात्रा। फिर नेक्स्ट चंद्र बिंदु, बड़ी यू की मात्रा, चंद्र बिंदु, हा, मुंह। माँ की, चलिए और एक बार। हंस, हा, अम की मात्रा सा, हंस। हस, हा, चंद्र बिंदु सा, हस। माँ, उ की मात्रा, चंद्र बिंदु, हा, मुंह, मुंह। तो आप यही तीनों वर्ड पढ़ते हुए नीचे एम्प्टी बॉक्स में पेंसिल से लिखिए। अच्छा, नीट हैंडराइटिंग में क्या क्या है और एक बार देखिए। हंस, हस, मुंह। हंस, हस, मुंह। ये हो गया हमारा आज का अम की मात्रा का प्रयोग किया गया है शब्द। तो स्वराक्षर के पूरे हमारे शब्द और वाक्य अब तक आपने पढ़ चुके हैं और प्रैक्टिस भी किए हैं, और नीचे जो होमवर्क कॉलम है वो भी कंप्लीट हुआ है आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।